हिंदू पंचांग के अनुसार हर दिन एक पवित्र दिन माना जाता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में सावन में पड़ने वाला हर एक दिन खास है। उसी तरह सावन की अमावस्या तिथि भी बहुत महत्व रखती है। जानकारी के लिए बता दें कि इस महीने की अमावस्या तिथि 8 अगस्त को पड़ रही है। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य मिलता है और साथ ही दान का भी उतना ही महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितृ पूजन करने से लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने घर पर पितरों की कृपा चाहते हैं तो इस दिन पितरों के नाम का दान अवश्य करें। इसके साथ ही इस दिन की कथा का भी विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वे अमावस्या पर कथा जरूर सुनें या पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस दिन की कथा के बारे में। हरियाली अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले एक राजा प्रतापी राजा था। उसके एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा लिया और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंख खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में भेजा और कहा कि देख कर आओ वहां क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रही थीं। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रखा था और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुला लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।